नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भाजपा के लिए केवल बिहार में ही नहीं अबूझ पहेली बन गए हैं, बल्कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश का जातीय जनगणना का दाव चला तो भाजपा को केवल बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस चुनौती से निपटने के लिए भाजपा ने बिहार कोर कमेटी के दिग्गज नेताओं की शीर्ष बैठक 14 जून को बुलाई है, और वो भी दिल्ली में। इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयार जो रणनीति है उस पर विचार किया जाएगा। सूत्र ये कह रहे हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार 23 जून को विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक कर भाजपा को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, उसके काट में भाजपा उन्हें उन्हीं के घर में घेरने की रणनीति बना रही है। उनके सहयोगी आरसीपी सिंह उसी समुदाय से आते हैं जिससे स्वयं नीतीश कुमार आते हैं, लेकिन अब वो भाजपा के साथ आ चुके हैं और चर्चा ये है कि भाजपा उन्हें नीतीश कुमार के सामने चुनावी मैदान में उतारकर उनके घर में ही उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद साथी रहे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने भी नीतीश मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। चर्चा कुछ ऐसी है कि वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं। इसी प्रकार नीतीश के कुछ अन्य सहयोगी भी आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे दूसरे दलों को पीछे छोड़ने में सफलता पाई है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में उसकी ये कोशिश सफल साबित हुई है, लेकिन बिहार में उसकी ये कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़त हासिल की थी और वो उनकी पिछड़ी जाति के गरीब घर का बेटा होने के दावे का परिणाम ज्यादा था। ऐसे में अब जबकि भाजपा 2014 वाले राजनीतिक उफान पर नहीं है, वो किसी दूसरे मुद्दे के सहारे नीतीश और तेजस्वी गठबंधन को मात देने की बात सोच रही है या तैयारी कर रही है। बिहार भाजपा के एक नेता ने अमर उजाला से कहा कि बदलते समय में नीतीश और तेजस्वी यादव की जातीय पकड़ कमजोर हुई है। तेजस्वी यादव की यादव जाति भी आरजेडी के पीछे एकजुट नहीं दिखाई पड़ती। भाजपा ने इन जातियों के नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव जैसे बड़े नेताओं के आगे उनको जोड़कर जो मुहिम शुरू की है, उससे इनका जातीय गठबंधन टूटा है। इसी प्रकार आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी के आने से कुर्मी, कोयरी और कुर्मी जातियों के वोट बैंक में भी सेंध लगी है और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। यदि पार्टी महादलितों और अति पिछड़ी जातियों के तिलिस्म को तोड़ने में सफल रही तो उसका समर्थन आधार बढ़ सकता है और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखने मिल सकता है। जानकारी ये भी है कि पार्टी अलग अलग जातियों समूह को ध्यान में रखते हुए उनके युवा नेताओं को आगे बढ़ाकर युवाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। पार्टी के दिग्गज नेताओं को विभिन्न भूमिका देकर उनके अनुभव का लाभ उठाने की कोशिश भी अब की जा सकती है। बिहार कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी सतीश द्विवेदी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र सिंह सहित कई ऐसे शीर्ष नेता हैं जिन्हें बुलाया गया है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में बिहार के सभी समीकरणों पर विचार करते हुए जीत की राह सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाएंगे, ऐसी तैयारी है। कुछ राजनीतिक पंडित, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर आधारित है पूरी तरह से, और इस जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति में फिलहाल महागठबंधन का पलड़ा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। यादव हो, मुस्लिम हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो, ये सब, इसके अलावा अन्य पिछड़ी और दलित जातियां मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार की सियासत में महागठबंधन से जुड़ी दिखाई पड़ती है। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, आप समझिए कि पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश थी उस पे एक गहरा प्रहार तेजस्वी और नीतीश को पड़ा है। एनडीए के अपने पुराने सहयोगियों को साथ लेने की कोशिश भी भाजपा की दिख रही है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के सामने एक मजबूत लड़ाई की स्थिति में बीजेपी दिखाई पड़ रही है बिहार में भाजपा को मजबूत होने के लिए उसे उच्च जातियों के अपने जो कोर वोट बैंक है उनको साथ में जोड़ते हुए नए समीकरणों के साथ दूसरी जातियों को अपने साथ लाना होगा। तभी एक बड़ा जो तबका है वो वोट बैंक में तब्दील होगा। और ये सब कैसे होगा, इसीलिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जुड़ी है और 2025 में जो बिहार का चुनाव है
उसे लेकर भी तैयारियां, एक कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में होती है। एक राज्य का चुनाव खत्म होता है, दूसरे राज्य की तैयारी शुरू हो जाती है। और 2024 तो इस वक्त सबसे बड़ा जो कह लीजिए कि एक टास्क है भाजपा के लिए, लेकिन उसके बावजूद बिहार में जो 2025 में चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी भी अभी से ही शुरू हो चुकी है और इसी बाबत दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।